मेरे ना एलर्जी हो रही है, तो थोड़े दिन पहले यहाँ हुई थी, फिर चेस्ट के यहाँ हो गई, और है ना मेरे दांत भी हो रहे हैं। कहाँ? ये देखो यहाँ, ये देखो, ये पहले थोड़ी सी थी, अब ये बढ़ती जा रही है, स्किन निकलती जा रही है। और यहाँ चेस्ट पे हो गया और पीछे थाई पे हो रहे हैं। चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे है या बीच में? नहीं, बीच में ही है, जहाँ यहाँ ये फोल्ड पे। हाँ। तो ये कपड़े और पसीना इकट्ठा होता है इसलिए तो नहीं है? हाँ, इसलिए हो गई, लेकिन थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, इसकी जैसे ही हो रहा है। इतना ही है ना? हाँ, पसीना ही है। पसीने से ही होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं होते। हर गर्मी में होते हैं? हाँ, हर गर्मी में 4-5 साल हो गए इतनी दवाइयाँ ले लेके परेशान है। सर्दी में बिल्कुल भी नहीं होते। ले लेकर परेशान हो गई। ठीक है, सेम डिजाइन होती है गर्मी में जब भी होते हैं। हाँ, सेम। बढ़ती जा रही है, क्यों बोल रहे हो फिर आप? हाँ, तो बढ़ रही है ना, मतलब गर्मियों तो में 5 साल से तो इतनी सारी हो जानी चाहिए। मतलब है ना, पहले थोड़े थोड़ा होता है, अब वो बहुत ज्यादा हो गया है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक से निशान हो गए। और बढ़ रही है? हाँ। नहीं मतलब जैसे अभी इस साल हो गई। हाँ। अब ये वाला पैच सही हो जाएगी, फिर थोड़ा सा, फिर अगली गर्मी आएगी, फिर थोड़ी और बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। हर गर्मी में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। बस गर्मी में देखो ये गर्मी आई, अभी ये निशान है, अब ये सही हो गया थोड़ा बहुत, तो ये श्रिंक होकर के इतना सा हो गया, लेकिन इतना सा तो रहेगा। अभी साल भर रहेगा, लेकिन जैसे गर्मी आएगी फिर ये फ्लेयर होगा, फिर ये इतना हो जाएगा, फिर ये कम होगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा, मतलब हर बार कम होके बढ़ जाता है, कम होके बढ़। दवाई लेती हूँ हर बार, फिर वापस हो जाता है। ट्यूब टाप भी लगाइए? हाँ, ट्यूब भी लगाते हैं। हर बार एलर्जी अंग्रेजी लिए दवाई तो बेसिक है। हाँ, ये वाली नहीं ली, फर्स्ट टाइम लेनी। ठीक है। और क्या दिक्कत है इसके अलावा? इसमें खुजली? नहीं, इसमें खुजली नहीं होती, बस यहाँ थाई पे होती है। जब नहा के आती हूँ ना तब दोनों साइड हो रही है? नहीं, एक इसी वाली थाई पे हो रही है। इसी मतलब क्या है? हाँ, लेफ्ट साइड थाई, मतलब ये दोनों जो जॉइंट जॉइंट लोग जुड़ते हैं जहाँ पर, ये ना रात, लेफ्ट थाई ग्रोइन। तो चलने में भी दिक्कत है क्या? नहीं, चलने में दिक्कत नहीं, बस कपड़े मैं कॉटन के ही पहनती हूँ, ऐसे नहीं पहनती। क्यों कॉटन नहीं पहनने से क्या हो रहा है? कॉटन मतलब सब ऐसे बोलते हैं कि कॉटन की पहनिए और दूसरी मत पहनो, उससे ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी हो रहा है तो फिर क्या? छोड़ो तो फिर क्या मतलब? तो फिर मतलब अगर मैं ऐसे जीन्स पहन लेती हूँ ना तो मेरे ज्यादा होते हैं, मतलब खुजली ज्यादा रहती है, मेरे मन घबराने लग जाता है, ऐसे होता है। मन घबराने लग? हाँ, मतलब ऐसे हाथ पैर मतलब ऐसे हो जाते हैं। क्यों जीन्स पहन ली? हाँ, नहीं, सोच के मन घबराता है? सोच के नहीं, मतलब ज्यादा खुजली चलने लग जाती है, पसीने ज्यादा आते हैं। जीन्स तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। सर्दियों में पहनती हूँ? सर्दियों में भी नहीं पहनती, जीन्स पहनती ही नहीं हूँ। ये ऐसे लोअर यही पहनती हूँ। ये शॉल में ऑर्डर का है? स्कार्फ है ये। अच्छा, नहीं गर्मी की वजह से? नहीं, वो धूप ड्राइव की वजह से। धूप से क्या दिक्कत है? जो धूप से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, धूप से क्यों बच रहे हो? मैं सांवली ना हो जाऊं, सांवली ना हो जाऊं। और मेरे ना भी जॉइंट भी दर्द करते हैं। सुबह मैं सो के उठती हूँ ना तो मुझे हाथ ऐसे नहीं हो पाते, दर्द होता ही नहीं। तो ये धूप में जितने भी लोग रह रहे हैं सारे सांवले हैं क्या आजकल? नहीं, तो नॉर्मल सब स्कार्फ बांधते इसलिए। तो जॉइंट में दर्द तो हो गई, धूप से बच रही हो, और कहाँ होगा दर्द? हाँ, वो तो विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से होता है क्या? मुझे तो धूप का ही पता था। और अभी थोड़े दिनों पहले मुझे बहुत बुखार हो गया था, 1 महीने तक बुखार रहा था, तो मैं 1 महीने तक दवाई ली थी। उसके बाद से मेरे हाथ पैर दर्द मतलब सही नहीं हो रहा, कभी थकान सी महसूस होती है, कभी हाथ पैर। अंग्रेजी दवा? हाँ, अंग्रेजी दवाई ली। 1 महीने तो बुखार की दवाई लेते रहे बिना बोले? बुखार नहीं उठा, मतलब सही नहीं हो रहा था बुखार। 3-4 डॉक्टर को दिखाया, बुखार। फिर क्या था वो बुखार? बुखार कुछ ही नहीं था, मतलब वॉशरूम में एलर्जी हो गई थी। यूटी? मतलब जांच वाच करी ना तब उसमें एलर्जी आ रही थी, इनकी इन्फेक्शन हो गया। तो जलन खुजली तो होती होगी ना, ऐसे क्या पता नहीं? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था, बस जब जांच करी थी ना उन्होंने तब बताया था कि वॉशरूम से एलर्जी हो रही है,
वॉशरूम में एलर्जी हो गई। तो आपको जलन, खुजली, पेशाब बार बार ऐसे आना? कुछ भी नहीं हो रहा था तब मैंने जांच आपको ऐसे ही बता दिया उसने? हाँ बुखार पर अच्छा लगा? अच्छा इससे हो रहा था? बुखार सही नहीं हो रहा था। हाँ तो फिर जांच आ गई तो अच्छा लगा कि अच्छा इससे हो रहा था क्या? फिर सही हो गया वो 1 महीने? फिर सही हो गया था, दवाई ली थी। टाइफाइड नेगेटिव था? हाँ कुछ भी नहीं था। पहली बार आया इतना लंबा? सॉरी, पहली बार इतना लंबा बुखार आया आपको? पहली बार हाँ, बहुत मतलब पूरे 1 महीने तक रहा था बुखार। 3-4 डॉक्टर को दिखाया था। 3-4? हाँ 3-4 डॉक्टर को दिखाया था, सही नहीं हो रहा था। एक तो हमारे पास में नॉर्मल डॉक्टर है वहाँ पे। ये नॉर्मल डॉक्टर क्या होते हैं? मतलब वो ना आयुर्वेदिक ऐसी कोई दवाई देते हैं, मतलब पता नहीं ऐसे गोलियां सी देते हैं और वो चाटने की कुछ दवाई देते हैं, वो दिखाया था उनको, फिर भी सही नहीं हुआ। नॉर्मल डॉक्टर। और बताओ तकलीफ? तो कोई तकलीफ नहीं। पेट साफ है? हाँ पेट वेट सब सही है। वेट भी सही है? वेट भी सही है? पेट और वेट दोनों सही है, ठीक है। यूरिन अब सही है? हाँ। भूख बोलो? भूख सब सही है। भूख सब सही है। प्यास बोलो? सब हाँ सही है। सब सही है, सब सही है, सब सही है। भूख बताइए आपने। नमक कैसे लेते हो? नमक नॉर्मल सब्जी में। मीठा? मीठा ज़्यादा ही होता है। ज़्यादा लेते हो? पसंद है? हाँ मीठा पसंद है। और क्या पसंद है मीठे के अलावा? बस मीठा ही पसंद है। इतनी पूरी दुनिया में एक मीठा ही पसंद है? हाँ मतलब मैं ये बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। बाहर की? मतलब तो गेहूँ घर में पैदा हो रहे हैं? मतलब ये मोमोज, चाउमीन, ये तो हो गए ना ये चीज़ें। अच्छा, जंक फूड नहीं खाते? तो क्यों नहीं खाते? मुझे पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं? या डर के नहीं खाते? है? डर से नहीं, वो तेल वेल देखते हो ना, ऐसे तेल में बनाते हैं। ये रील वील जो देखते हो? हाँ। घर में बना लो फिर। नहीं। तो पसंद तो है, फिर ऐसे मत बोलो पसंद नहीं। कौन कौन से तेल की वजह से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब तेल ये सब खाती हूँ, मेरा मन भेलपुरी खा लो बिना तेल की। तो पताशी ये तो खा ही सकते हैं ना। मतलब पताशी तो तेल में वो बोलती है। हाँ मतलब खा ही लेती हूँ थोड़ी बहुत, मतलब ये नहीं खाती, मोमोज चाउमीन ये नहीं खाते। डर लगता है आपको? सीधी सी बात है, क्या डर लगता है मैडम? क्या ना, मेरा ऐसा अजीब सा मन हो जाता है उनको खाने के बाद। क्यों बीमार नहीं हो जाओ? नहीं बीमार होने, लीवर ही ना जाए पूरा, किडनी खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। भाई क्या मन में चलता है? मन की बात ही तो लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ? बता दिया होगा ना डालू, दिमाग खा जाएंगे वो आपको। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मन में क्या चलता है अजीब सा? मतलब अजीब सा मन, जलेबी बन जाती है मन में अजीब सी। अजीब सा मन होता है कि मुझे नहीं है, कैसे तेल में बना रहे हैं ये। खाने के बाद या खाने से पहले? नहीं खाने से पहले। अगर मैं खा लेती हूँ तो मेरे ऐसे वॉमिटिंग हो जाती है फिर। खाकर पछताना। ओके। और मेरे ना मतलब ये देखो, ऐसे सब ऐसे बोलते हैं कि तेरे थायराइड हो गया, ये ऐसे चिन्ह ऐसे हो रही है, सब मुझे ऐसे बोलते हैं कि चेक करवा। आपको भी ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को देख के? थायराइड चिन्ह को देख के कौन बताता है? ज्योतिष है क्या कोई? ऐसे बोले कि तेरे यहाँ तो देख मोटा मोटा सा होने लग गया ये। तो वो तो वैसे भी हो जाता है, फैट बढ़ेगा तो वो भी हो जाएगा। थायराइड से इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत ज़्यादा और दूसरी प्रॉब्लम होती है जो, और भी और कई लक्षण हैं। और कोई लक्षण है क्या आपको? नहीं और कोई। पसीना ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। घबराहट होना, बाल ज़्यादा आ जाना, ये तो नहीं है? ऐसा नहीं है। और बोलो। बस एक ही चीज़ पसंद है जो खाते नहीं हैं आप, जंक फूड। हाँ उनको बस मीठा पसंद है। अब जैसे घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, खाना पीना कुछ पसंद नहीं। मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कोचिंग जाती हूँ ना, तो मैं मतलब प्लाजो यही पहन के जाती हूँ, ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाती। पहन लोगे बस? तो ये दुख हो रहा है क्या आपको? दुख हो रहा है हाँ, कि मैं नहीं
पढ़ाई में थोड़ी हट रही कुछ भी। नहीं, पढ़ाई में तो नहीं हो रही, लेकिन है ना ज्यादा देर तक लाइब्रेरी में बैठा नहीं रहा जाता। क्यों? ईचिंग होने लग जाती, खुजली से चलने हाथ में? हाथ में नहीं, वहाँ पे मतलब सिटिंग पे। तो यहाँ हिप पे भी है क्या ईचिंग? हाँ, हिप पे भी हो रहे हैं। एग्रेवेशन बाय सिटिंग। और मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम मुझे सर्दी अच्छी लगती है। पसीना तेज आता है क्या? नहीं, पसीना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जब ऐसे कपड़े पहन लेते हैं ना, जैसे मेरी तो शादी हो गई है, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, कहीं जाना वाना होता है तब ज़्यादा आता है। घबराहट से? नहीं, कपड़े सुंदर लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ? कपड़े पहनने से, हेवी कपड़े पहनने से, तो जैसे साड़ी वाड़ी ये पहनते हैं ना तब। सबको आते हैं ना, साड़ी में तो नहीं आने चाहिए। आते हैं फिर ज्यादा गॉडी वाडी कपड़े पहन लेते हैं जो हैं, चमक मकमक वाले लाल पीले, तो वो तो सबको ही आएंगे, वही ना। हाँ, वो ये अपने ज्यादा आते हैं। नहीं, ज्यादा तो नहीं आते, मुझे पसीने आते हैं। अरे ज्यादा नहीं, पसीने ज्यादा आते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं आते, मतलब नॉर्मल। आप ऐसे बोल रहे हो ज्यादा तो नहीं आते, पसीने आते हैं। और मेरे ना पसीने में स्मेल आती है, मैं पाउडर या फिर कोई परफ्यूम ये सब लगा लूँ, स्मेल आती है मतलब। फिर वो किससे मिलती स्मेल? किससे मिलती मतलब? बताओ किस चीज से मिलती है स्मेल? इतने साल हो गए सूंघते तो आइडिया होगा। बहुत गंदी आती है। बहुत गंदी मतलब क्या? बता नहीं सकती। किसी से मिलती है क्या? किसी से कैसे मतलब? अरे इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, गंदी भी हैं अच्छी भी हैं, सब है। गंदी फिर पाउडर वाउडर लगाते हैं या फिर कुछ क्या डीओ या कुछ लगाते हैं, तब जाके मतलब ऐसे होते हैं। तो उसको छुपा रहे हो क्या आप दुनिया से? तो उसको छुपाने से स्मेल फिर मुझे ही आती है ना स्मेल। तो दूसरों को भी आती होगी? दूसरों को भी आती होगी, जो पास बैठता होगा। किसी ने बोला ही नहीं आपको? नहीं, ऐसे तो किसी ने नहीं बोला, बस मेरी मम्मी बोलती है। क्या? जब नहीं लगाती पाउडर और तो मम्मी बोलती कि स्मेल आ रही है ऐसे वैसे की। बहुत ही गंदी। हाँ। तो ये सुनना कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है, तभी तो फिर पाउडर या फिर कोई स्प्रे डिओड्रेंट कि कोई बोल ना दे। हाँ, बोल दिया तो इज्जत। और क्या पसंद है डीओ के अलावा? और कुछ नहीं। नफरत किसी से नहीं है? नहीं, किसी से नहीं। महावारी का क्या सीन चल रहा है? महावारी का क्या सीन है? वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल तो है, रेगुलर आ रही है क्या? हाँ, रेगुलर। पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं? पेन होता है, मतलब नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और कब से आ रही है महावारी? उम्र कितनी है? 25 हो गई ना? हाँ। कब से आ रही है महावारी? किस उम्र से? जब मैं 8th क्लास में थी ना तब से। ये जवाब है इसका? अरे अब मैं ऐसे साल तो कैसे बताऊँ, मेरी ग्रेजुएशन में 3 साल हो गए। मुझे नहीं पता, यू कैलकुलेट योरसेल्फ, आई डोंट नो एनीथिंग। 2019 में मैंने 12th की थी और 2020 मतलब 2016। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, 2019 में मैंने 12th की थी। उससे क्या? 2 साल बाद 2017, 18, 17, 16, 15 ऐसे होगा। 15 नहीं, 2015 8th क्लास। हाँ, 8th क्लास। रेगुलर है तब से ही, कोई शिकायत हाँ, नहीं? कोई नहीं। कितने दिन रहते हैं? 4 दिन तक। वाई डिस्चार्ज? नहीं है ऐसा नहीं। नींद बढ़िया आ रही है ना? हाँ, सपने? सपने अपने सब बढ़िया। कौन से सपने आते हैं? RS बनने के। RAS रास बनने के। इसमें क्या बनने के सपने आते हैं? तो मतलब मैं इसमें कोई यूनिफॉर्म थोड़ी होती है। यूनिफॉर्म तो नहीं होती, मतलब हो सब कुछ होता ही है फिर भी। क्या टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हैं ऐसे? नहीं। तो इंटरव्यू पे जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्या आ रहा है? सपना तो सुना दो, पूरा हो जाएगा तो अच्छा है।
जब हो जाएगा ना तब सुना दूंगी। तो लिखूंगा मैं इसे। अटेम्प्ट कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब आप? तो अभी मैंने अटेम्प्ट दिया था, अभी 2 फरवरी को हुआ था, तब मेरा उसमें नहीं हुआ था, मतलब बहुत हार्ड पेपर था। नहीं होने के बाद भी आ रहे हैं सपने, कमाल हो गए। तो मतलब मुझे तो बनना ही है ना, ऐसे है ना, मतलब बनना ही है। हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अभी 2 फरवरी को दिया था। बनना ही है। अरे क्या कर लेंगे इसके लिए? कर तो क्या लेंगे, पढ़ाई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी अड़ी क्यों है मतलब? अरे ऐसी बनना अड़ी वड़ी तो कुछ नहीं है, मतलब मैं कोचिंग। किसी को बोल दिया क्या? नहीं, किसी को बोलोगे? और लड़के वड़के में कितना क्या चल रहा है सिस्टम? मेरी शादी हो चुकी है। अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही जाता हूँ। तो शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी है ना अभी 14 फरवरी को हुई थी, अगले साल। पिछली बोलते हैं इसको। हाँ, अरे पिछली। मैं बार बार परेशान कर दूंगा। पिछले साल हुई थी। आप कॉन्शियस हो रहे हो मेरे से बात करते? नहीं ऐसा नहीं। कॉन्शियस तो होने नहीं चाहिए, मैं ऐसा हूँ नहीं। नहीं ऐसा कोई नहीं। ईजी हो ना? हाँ। तो पिछले साल 14 फरवरी को शादी कर लिया। क्या करते हैं पति आपके? वो वेब डेवलपर है। गुच्छा बनाते हैं? वेबसाइट बनाते। अभी मैं ना ससुराल नहीं जाती। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ ना, इसलिए फिर वो लोग मुझसे काम करवाते हैं पूरे घर का। कब से नहीं जाती? जब से मेरी शादी हुई है तब से ही नहीं जाती। पति? हाँ? पति क्या करता है फिर बेचारा? काम करता है खुद का। तो उधर से ताने तो आते होंगे ना? आते बहुत ज़्यादा। फिर क्या, उनको पता है कि पढ़ी रही है और तो कुछ करनी होगी। अब तो जाना पड़ेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं इस बारे में साहब आप? मतलब कि आपके श्रीमान क्या बोलते हैं कि ठीक है तू कर रहे कोई बात नहीं? नहीं, उनको पता है कि ये पढ़ रही है, कोचिंग जाती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर है ना, मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझसे सारे घर के काम करवाते हैं। 5 बजे तो उठाई देते सुबह, तो मुझसे नहीं उठा जाता इतनी जल्दी। ससुराल कहाँ है आपका? मालवीय नगर। तो वो क्या लकड़ी लेके खड़े रहते हैं 5 बजे? गेट बजा देती है, उठ जा उठ जा उठ जा। तो काम करके फिर मुझे 7 बजे तो कोचिंग जाना पड़ता है। 8 बजे मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वापस आके लाइब्रेरी जाओ, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे आओ, फिर खाना बनाओ। काम तो इतना ही हुआ ना? तो फिर भी करना तो पड़ता है ना। इसमें हमारे घर पर रहते हो तो 7-8 बजे लाइब्रेरी से आके मेरी मम्मी खाना बना देती है। फिर ये पढ़ने का टाइम मिल जाता है, वहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। काम छोड़ो। काम छोड़नी, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मैं पढ़ लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद तो है ही। अच्छा, पर ऐसा कोई इतना काम नहीं है फिर तो? काम है बहुत ज़्यादा भाई, हो ही नहीं ना, आपको काम कैसे करोगे? सुबह 7 बजे निकल के रात को 7 बजे आए, क्या काम? कभी कभी तो जाती हूँ, ऐसा तो है नहीं कभी कभी नहीं जाती। जैसे कोई त्योहार होता है तब 10-15 दिन तो जाना ही होता है ना। और लाइब्रेरी बीच में कहाँ पड़ती फिर? लाइब्रेरी है ना, मैं SMS जाती हूँ, SMS के सामने लाइब्रेरी है। वो तो हुआ है। हाँ, वो निःशुल्क वाली है ना। कहाँ है SMS? कौन सा SMS? SMS हॉस्पिटल के सामने लाइब्रेरी है? हाँ, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और फिर मालवीय नगर होती है जो? मालवीय नगर होती हूँ तो वहीं आती हूँ SMS। तो आने जाने में 1 घंटे क्योंकि मेरी कोचिंग मानसरोवर है, तो बीच में गोपालपुरा पड़ता है। तो गोपालपुरा 5000 लाइब्रेरी है तो वो फ्री की है ना, इसलिए तो कभी आना होता है कभी नहीं आना होता है, इसलिए। कौन लारा ले जा रहा, कौन है आपको? मैं खुद ही जाती हूँ। अच्छा, आप स्कूटी दे। स्कूटी से उतर रहे थे ना आप उस वक्त? मुझे ये लगा कौन आया, अपॉइंटमेंट तो है नहीं कोई। तो मेरे अपॉइंटमेंट साइड थे, तो वो पेशेंट थे जो खड़े थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो बोल रहे थे आपके ही पेशेंट हैं। ओके, तो ये क्या मतलब वहाँ माहौल अच्छा नहीं? एक खुजली कब से है पहले तो बताओ? 2 साल? हाँ, 2 नहीं 5 साल। हाँ, खुजली। हाँ, शादी कितने साल पहले हुई थी?
अभी हुई थी ना 14 फरवरी। तो एक ही साल हुआ है। खुजली तो यहीं हो गई थी ना पहले से है घर पे खुजली? यहाँ। और घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल सही है, उसमें कोई परेशानी नहीं? नहीं। माहौल तो वहाँ भी सही है। हाँ बस इच्छा नहीं है वहाँ रहने की। आगे भी? आगे भी? आगे तो है ही नहीं, एक तो मजबूरी में ही रहे। नहीं है ऐसे। मेन शिकायत क्या है ससुराल की? ससुराल कोई शिकायत नहीं है, वो लोग मुझे कोई परेशान नहीं करते, कोई शिकायत नहीं। पर ऐसे नहीं जाओगी, लंबा लंबा जाओगी तो वो तो अपने आप चिढ़ जाएंगे ना, फिर वो परेशान करेंगे। याद भी आती है क्या घर की? हमारे घर की मैं तो यहीं रहती हूँ। जब वहाँ चले जाते? हाँ आती तो है, मेरी मम्मी की आती है। रो क्यों रही हो तुम? बता रही हूँ मैं आपको। आलसी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं। क्या होता है आलसी? मतलब सारे दिन भर कुछ करना ही करना, बैठे रहना या फिर सोते रहना। पढ़ती हूँ ना? हाँ तभी तो मैं आपको किताब लेके सोती हूँ। आप ही तो बोल रहे हो क्या होता है आलसी, इसलिए मैं आपको आलसी का मतलब है कि काम की लिस्ट है फिर भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उसको नहीं है ना वो तो। नहीं है सर। पति से ठीक ट्यूनिंग है? पति से ट्यूनिंग ठीक है? हाँ। सेक्सुअल लाइफ भी नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। रोने में कैसी हो भाई दबे? बहुत ज़्यादा। मतलब कोई डांट देता है छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाए, या कोई जोर से चिल्ला देता है मेरे ऊपर तो मुझे रोना आ जाता है। तो ऐसा थोड़ी होगा अभी 1 साल में ससुराल में कोई चिल्लाया नहीं, 1.5 साल में चिल्लाता है वो तो। कौन? मेरी सास और कौन, ये ऐसे नहीं करी, ये काम नहीं करी। और क्या मानसिक तनाव है? और कुछ भी नहीं है। मानसिक तनाव कुछ भी नहीं है। पैसे का कैसे मैनेज होता है कोचिंग वोचिंग? मेरे हस्बैंड है ना, कोचिंग के पैसे तो मेरी मम्मी दे चुकी है। 1,15,000 रुपये लगे थे तो मेरी मम्मी देती पहले। कब देती? मतलब जब मैंने स्टार्ट की थी कोचिंग, मतलब 18 महीने की कोचिंग है, साल भर हो गया। शायद तो फैमिली हुई थी। दृष्टि स्प्रिंग गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि होता है। फिर ठीक है। अच्छा फिर जा रहे हो, उसको तो कंटिन्यू कर रहे हो। अब क्या लगता है, उम्मीद है? उम्मीद है। बढ़िया हुआ पेपर वैसे। हाँ। फर्स्ट टाइम के हिसाब से। मतलब बहुत हार्ड आया था। हार्ड मतलब कागज, मतलब क्वेश्चन? याददाश्त कैसी है? याददाश्त तो सही है। कुछ बोलना है और? नहीं और कुछ नहीं बोलना। मन की बात? कुछ भी नहीं है मन में। 5 साल पहले क्या चल रहा था जिंदगी? 5 साल पहले कुछ नहीं चल रहा था, सब नॉर्मल था। 5 साल पहले नॉर्मल? आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल बहुत कुछ चीज़ें? नहीं कुछ भी। 2025 यानी 20 में क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं। व्हाट यू वर डूइंग दैट? बीएससी मतलब ग्रेजुएशन में थे ना? हाँ ग्रेजुएशन थी, महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है मैंने। तो कॉलेज जाते जाते ईचिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी? हाँ वही जीन्स? मैं कॉलेज में एग्ज़ाम देती थी ना तब, क्योंकि मैं ना जब प्लाजो मतलब ये पजामा ये पहन के जाती थी। कितने सालों से संकट जीन्स में नहीं लड़की? पहनी मैंने, बहुत सालों से जीन्स ही नहीं पहनी। लॉन्ग सिटिंग। पर्स्पिरेशन। हाँ तो उस टाइम क्या था, कौन सा ईयर था वो खुजली वाला? 2020 ऐसे होगा। हाँ तो क्या कर रहे थे उसमें, कौन से ईयर में थे? फाइनल ईयर में होगी मैं शायद। शायद क्यों लगाते? क्योंकि है ना ग्रेजुएशन में 2 साल ऐसे होगी। तो फाइनल ईयर कैसे होगी जब ग्रेजुएशन में 2 साल? 2023 में ऐसे होगी ना ग्रेजुएशन। 2019 में मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद 20 में तो फर्स्ट ईयर हुआ ना? हाँ 21, 22, 23 हो गया। फर्स्ट ईयर बोलो ना, फाइनल ईयर क्यों बोल रहे हो? नहीं तो
मतलब 20-21 में तो मतलब 23 जो मतलब ईचिंग, हाँ वही तो बता ईचिंग 2020 में हो गई थी ना। हाँ 2020 में एग्जामिनेशंस में आपको लगा मुझे ईचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उस टाइम फर्स्ट ईयर के तो एग्जाम थे। तो फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज बढ़िया चल रहा था, हालांकि कॉलेज में कोई लफड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई नेतागिरी में पीड़ित भी नहीं थे? नहीं। कोई लड़केबाजी? नहीं। क्यों नहीं थी तो नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम थी क्या आपकी? नहीं है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि ऐसा होता है ना यार, क्या है यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो घर पास था? घर तो पास है यार, तो बेचारा सीधे जाओ सीधे जा लो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब है ना हमारे जो रिलेटिव है वो कॉलेज में ही थे, मतलब वो काम वाम करते थे यहाँ पे, मेरी रियल में उसी काम करती थी, तो ऐसा कुछ था भी नहीं। तो मतलब बात मन की मन पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। कॉलेज में जाते हैं मौज मस्ती आराम से, फर्स्ट ईयर में तो एकदम अलग ही रहता है ना माहौल। फ्रेंड थी ना, गर्ल्स थी वो सब है। तो फर्स्ट ईयर में तो माहौल अलग ही होता है ना। जरूरी नहीं है कि बॉय हो, गर्ल्स भी हो फ्रेंड हो सकती है ना। तो लड़कियां तो ज्यादातर तो क्रश तो नहीं क्रश तो दूसरी बात भी लिख लूंगा। नहीं है ही नहीं था, क्या लिखोगे हम? ये भी बीमारी है ना, अगर नहीं है तो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2020 में ऐसे क्या मानसिक परिवर्तन हुए जिससे ईचिंग हुई? मैं इसलिए खोद रहा हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता, एकदम से पहले थोड़े बहुत मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, घरेलू कॉज भी हो सकता है, कोई आपके सोच विचार भी हो सकते हैं। इसलिए जान रहा हूँ कि क्या चल रहा था उस वक्त, क्या चल रहा था, सिनेरियो क्या था, आसपास की चीज़ें कैसे हैंडल हो रही थी, नहीं हो रही थी, वहाँ लड़ाइयाँ हो, आप आपस में लड़कियों में ही हो रही हो, कोई लव डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है। तो कॉलेज में कॉमन खूब, मैं गोपालपुरा क्लिनिक है मेरी, तो आए दिन यंग लोग आते ही हैं, सबकी प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको लग रहा हो क्या खोद रहे हैं, दिस इज अबाउट, हाँ आपका पास्ट जो है ना वो इसके लिए कहीं से तो आई है ना खुजली। हाँ ये कहीं से तो आई है, अगर जा भी नहीं रही है तो इट्स लाइक वेरी लॉन्ग, तो इसको सोचना तो पड़ेगा ना कहाँ से इसमें एंट्री कहाँ से की इसने। तो एग्जिट का सोचेंगे बाद में, तो इसलिए इस पर ज़्यादा सवाल है। बता सकती हो, कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या? अरे भाई ये चल रहा था, कुछ भी नहीं था क्या मतलब? नहीं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे खुद को भी कॉलेज एडमिशन में कोई परेशानी भी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, एग्जाम को लेकर के कोई टेंशन? क्योंकि वो कॉलेज का पहला एग्जाम था। टेंशन तो थी, मतलब नॉर्मल ही था, इतनी ज़्यादा नहीं थी ना ऐसे बोल। 12 जितना तो नहीं था। हाँ 12 जितना तो नहीं था। कोई आपस में टीचर टाचर से लड़ाई झगड़े? ऐसा कुछ भी नहीं था, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, मैं जाती बहुत कम थी। तो ये दुख ही था क्या? क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी तो मैं ना कोचिंग जाती थी। ये दुख था क्या क्या कॉलेज में? हाँ ये दुख था। क्या? ये पढ़ाई, कोई आता ही नहीं है। मैं जाती थी तब कोई आता ही नहीं था, क्लासरूम के ताले लगे हुए रहते थे, बहुत कम लोग थे जो आते थे, इसलिए फिर मैं कोचिंग ही जाती थी, कॉलेज भी जाती थी। कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई। नहीं मतलब क्या? 4 मतलब 2 बहन 2 भाई। आप कहाँ? मैं सेकंड नंबर। अब बहन और एक? हाँ नहीं, मुझसे बड़ी बहन है। आपसे बड़ी बहन है? एक भाई है, एक बड़ी बहन है, फिर एक आप हो, फिर एक छोटा भाई है। दोनों छोटे भाई छोटे हैं। अच्छा। हम दोनों बड़ी हैं। मैं तो आप सेकंड नंबर के हो? हाँ। सेकंड नंबर में भी हो एट होम। उसके बाद लड़का हो गया घर में। परवरिश कैसी रही? परवरिश तो सही थी, मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि दोबारा लड़की हो गई, मम्मी बताती रहती है हमें। फिर कुछ नहीं, तीसरी बार में लड़का हो गया। ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, साला उधर से भी गए उधर से भी गए। ये फील नहीं हुआ पर तो नहीं ये तो मैं ही याद दिला रहा हूँ क्योंकि वो भाई आ गया तो फिर इधर से कम हो जाएगा ना। नहीं ऐसा फिर आना मम्मी से बोल रही थी कि सब, मतलब उसके बाद जिसके बाद मैं हुई थी उसके बाद लड़के हुए थे, तो मम्मी से बोलती ये लेके आइए इसके भाई को, ऐसे फिर सब नॉर्मल हो चुका था। साल भर के बाद ही मेरा भाई हो गया था। अच्छा, तो फिर तो प्यार करना कम कर दिया हो घर वालों? नहीं ऐसा नहीं। और कुछ रोगिल मनोवृत्तियाँ चलती है आपके अंदर? गुस्सा?
गुस्सा मेरे को बहुत ज़्यादा आता है। क्या करती हो? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। फिर क्या करती हो उसको? कुछ नहीं करती, गुस्सा करती थी, शांत हो जाती खुद ही। या तो किसी को कुछ बोल देती हूँ या तो कुछ बोल देती हूँ। पति से लड़ ली नहीं लड़ी? लड़ी बहुत हुआ। वो क्या बोलते हैं? वो कुछ ही नहीं बोलते जब भी तो सरेंडर। हाँ, कुछ भी नहीं बोलते, मैं ही बोलती हूँ बस। वो भी सोचते होंगे क्या कर्म किए थे। बल्कि मैं ऐसे सोचती हूँ क्या कर्म करी। मैं खुद सोचती हूँ कि इतना अच्छा पति मिल गया। हाँ। तो तुम कैश कर रही हो पुलिस को? बोलते तो है नहीं, अपन करते हैं। नहीं फिर भी रेस्पेक्ट तो फुल है। सासू का भी? सासू नहीं, बहुत गंदी है। हाँ। पीड़ा देती है वो गांव की है ना, तो वो ऐसे समझती है कि ऐसे कपड़े नहीं पहने, साड़ी पहने, जींस सूट वूट ये नहीं पहने, ऐसे करती है। तो साड़ी में आती हो वहाँ रहती हो जब तक? नहीं, सूट ही पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती। तो कर देती हो तुम, अगेंस्ट तो चली जाती। हाँ। तो बाद में दोनों लड़ते रहते हैं, बेटे और माँ। नहीं, वो उसकी मम्मी को भी कुछ ही नहीं बोलते, वो पता ही नहीं कैसे इंसान है, किसी को कुछ ही नहीं बोलते, चुप रहता है। तुम्हें जो बोलना है बोल के जाओ। बोलो तो सही, नहीं बोलो तो सही। तो आरएस तो बनना ही है। हाँ। पेट सही रह रहा है? पेट है ना, सबसे। गुस्से में मारा पीटी भी कर लेती हो? जब मैं छोटी थी ना तो मैं ना बेहोश होती थी, मतलब रोती रोती ना बेहोश हो जाती थी, और बहुत दिनों तक मेरे पेट में दर्द होता था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था। अब जाके जब मेरे पीरियड्स आने लगे थे ना, उसके बाद में सही हुआ था, वरना पहले मेरे बहुत पेट में दर्द होता था। बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी? नहीं, जब मतलब रोज रुला देता था ना तब, तो फिर मैं 5 साल की हुई थी ना, उसके बाद मतलब सही हो गई थी। और अभी भी या कोई मुझे डांट दे, कर दे, या फिर कोई मेरे थप्पड़ मार दे तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। ऐसे हो जाता है। पिटते ही बेहोश? मुझे ऐसे चक्कर से आने लग जाता है। बेहोश चक्कर, पिटते ही, और या फिर कोई मेरे थप्पड़ मार दे तो। पिट लिए और क्या कर लिया? और कब आएंगे? कौन कौन सिचुएशन है चक्कर बेहोशी के? एक तो कोई पीट दे, और या फिर कभी मेरा मन ऐसे घबरा रहा हो, या फिर मैं किसी की बात की टेंशन हो गई हो, जब मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। ये क्यों होती है टेंशन? यही तो पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं वैसे उनकी, या फिर कोई बात हो जाती है। कोई बात क्या? या घर में कोई रिलेटिव को पेड़ की बालकनी से कपड़े गिर गए नीचे तो कोई बात तो कुछ भी हो जाएगी ना। फिर कोई बात क्या? बात बोलो, मोटी मोटी बात, जैसे ऐसा हो जाता है, सिनेरियो तो आना। हाँ, जैसे या तो किसी मेरी मम्मी के सर में ज़्यादा दर्द रहता है। आपकी मम्मी के? हाँ। आपकी होने के बाद से होने लगा? नहीं, उनके ना माइग्रेन है। ये तो बात अलग है, होने तो फिर उनके ज़्यादा हो जाता है, फिर वो ऐसे मतलब ऐसे करने लग जाती है, फिर उनको SMS लेके जाना पड़ता है, तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा, ये वो। मर ना जाए मम्मी, यूँ बोल दो ना, मर ना जाए। मरना कोई वो थोड़ी है, मर रहे हैं लोग रोज। मम्मी तो नहीं मरेगी क्या? तो हॉस्पिटल जाती है मम्मी तो टेंशन हो जाती है, यानी कि आपको ये हो जाता है कि वहीं नहीं रह जाए। जितना बुरा हो सकता है क्या है? यही है, जितना बुरा हो सकता है उससे बुरा तो यही है। वो CT स्कैन कर लेंगे मशीन में, जीरो भरा जाएगा उनसे। नहीं ऐसा तो नहीं आता। खाली मम्मी का ही ख्याल आता है आपको, और तो जाते रहो हॉस्पिटल लोग बोले, और तो किसी की कुछ भी हो तो घबराहट हो जाती है। तो विदा हो गए जब भी ना वो हो गए थे कि ड्रामे? नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी, कल तेरे को आफत नहीं आएगी, रोना मत। हाँ जी, रोना मत।
ज़्यादा रोगी तो बेहोश हो जाओगी, फिर वो बोलेंगे तो दिमागी मरीज है, छोड़ो इसको। हो जाती है। बस गैर जिम्मेदार लड़की हो ना? नहीं ऐसा नहीं, जिम्मेदार हो, याददाश्त सही है। बीस में तो कोरोना था। 20-21 कोरोना था बीच में तो। हाँ कोरोना में ये तुम्हारी खुजली कोरोना से पहले ही हो रही थी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी। अब ये 2-3 और ये बताओ कोरोना में तुम्हारी खुजली कैसे हो गई? कोरोना में तो एग्जाम ही नहीं हुए। नहीं, फर्स्ट ईयर के तो हो गए थे, मेरे 3 एग्जाम हुए थे फर्स्ट ईयर। तो अप्रैल मई में तो आ गया था। नहीं, मतलब मेरे 3 एग्जाम हुए थे फर्स्ट ईयर के, बाकी वाले नहीं हुए थे। 9 एग्जाम होते तो 3 हो गए थे। तो तुम अभी तक फर्स्ट ईयर ही पढ़ी हो क्या? अरे मतलब फाइनल ईयर हो चुकी है, फर्स्ट ईयर गए 2 साल तो घर ही हो गए। फिर सेकंड ईयर में एग्जाम नहीं हुआ, फिर फाइनल ईयर में एग्जाम हुए थे। सेकंड ईयर तो थैंक यू हो गया ना। हाँ, तो बोनस भी खूब मिलेगा तो ये कोरोना की खबर से भी मतलब नहीं है इसको क्या नहीं, होगा ऐसा कुछ भी नहीं। 3 एग्जाम दिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के दिए नहीं, और फाइनल ईयर के तो दिए थे ना एग्जाम। हाँ, पर उनको पता था जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ही नहीं पढ़ा, उसको थर्ड ईयर में फाइनल पास करना ही। हाँ, वो तो है। देखो फिर याद दिला रहा हूँ मैं आपको, जब कोरोना नहीं आया था तो कोरोना से पहले आपके दिमाग में क्या आया? कोरोना आया तो हालत खराब हो गई क्या आपकी? नहीं, क्यों हालत क्यों खराब हो गई? वो जैसे मम्मी 1 मिनट में हॉस्पिटल में चले जाए तो जी घबरा जाते कि पापा मम्मी को कोरोना हो जाए तो। नहीं ऐसे नहीं हुआ आपके साथ। फैमिली अबाउट, ये फैमिली अबाउट हो गया, आगड़ी बड़ी नहीं है। यार क्या होती है, मम्मी जाती है हॉस्पिटल, उधर सासू से लड़ लेती है, चली हो जाती है। गुस्सा है, बात बात में रोती हूँ, रोने से बेहोश हो जाती हूँ ना। अभी भी जाएगा? अभी कोई मतलब मुझे चाटा वाटा लगा दे तो मैं मतलब मैं डाल दूँ अभी तो हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं, सीरियसली डांट दे कोई, जैसे पुलिस वाला डांट दे कोई। हाँ, तो रोने आ जा। आपने गलती से कोई किसी और का हेलमेट ले लिया, अब वो चढ़ गया जबरदस्ती, मेरा हेलमेट चुरा लिया तुमने, ये है तो रो लोगी तुम? रोगे बेहोश तो होगी? नहीं, बेहोश तो नहीं होगी। तो आरोप लगा दिया झूठा। हाँ। गलती को आरोप मान लिया उसने, तो फिर क्या करोगे? उसका हेलमेट वापस दे दूंगी, उसको सॉरी बोल दूंगी, और तो क्या करूँ? हेलमेट से सॉरी